दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बाद एक और खतरनाक खबर सामने आ गई। रूस के सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी काम दिखा दिया। दुनिया हालत जंग में चली गई। रूस के हमले की हिमायत करने पर चीन के बयान की असल समझ अब आई। चीन ने भी लद्दाख, अरुणाचल और ताइवान का मसला हल करने का फैसला कर लिया। फिजा में जंगी तैयारों के बुलंद होते ही ताइवान में भी खतरे के सायरन बज गए। अमेरिका की जान पर बन गई। चीन और रूस को एक ही वक्त में कंट्रोल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो सकता। जो बाइडेन सर पकड़ कर बैठ गया, पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। रूस के बाद चीन की एंट्री ने सुपर पावर्स को लरजा कर रख दिया। क्या कश्मीर भी ऐसे आजाद हो सकता है, या फलस्तीन के बारे में क्या किया जा सकता है? माहिरीन की रिपोर्ट्स ने अमेरिका इसराइल को भी हिला कर रख दिया। 100 साल से जिन हमलों की पेशगोई की जा रही थी, सब सच होने लगा। दुनिया में अब किसका राज आने वाला है और कौन कौन से मुल्क आजाद होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ साथ बताएंगे कि भारतीय मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और रूस के बाद चाइना की जानब से मैदान जंग सजाने पर दुनिया पर क्या तासुर जा रहा है। दोस्तों, रूस के दोस्त चाइना ने भी अहम चाल चलते हुए अपने हमसाया मुल्क पर हमला कर दिया। चीन दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है और मोहतात अंदाजों के मुताबिक 2030 से पहले ही चीन बासाबता तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए चीन चाहता है कि दुनिया में इसका असर रसूख हो और हर वो मुल्क जिसको चीन अपने लिए खतरा समझता है, इसको नीस्तो नाबूद करने का प्लान बना रहा है। इसकी पहली किस्त चाइना ने रिलीज भी कर दी है, क्योंकि दुनिया रूस यूक्रेन जंग में उलझी हुई थी। एंड उसी वक्त चाइना ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने हमसाया मुल्क, जिसे वो अपना अटूटंग भी कहता है, वहां पर अपना फाइटर जेट्स भेजकर खामोशी से बड़ी गेम डालने की कोशिश की है, मगर इंडियन मीडिया ने इसका भांडा फोड़ दिया। दोस्तों, भारत और चाइना भी लद्दाख के मामले पर पीछे 2 माह से आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ पर भारतीय फौज को जानी नुकसान के साथ साथ काफी ज्यादा माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। मगर चीन ने भारत नहीं बल्कि अपने अटूटंग ताइवान पर रूस तर्ज का हमला करने का मुकम्मल प्लान बना लिया है। इसीलिए चीन ने अपने लड़ाका जहाजों को हाई अलर्ट भी कर दिया है और साथ ही साथ कुछ चीनी जहाजों को ताइवान के ऊपर परवाज करते हुए भी देखा गया। अब भारतीय मीडिया की एक खबर देखें। इसमें भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दिन चीन के 9 लड़ाका तैयारों ने ताइवान की सरहद पर दरअंदाजी की। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए ताइवान के फिजाइया ने जुमेरात को कहा था कि हम चीन की कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और इस तरह की दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुमेरात को ताइवान के फिजाइया ने चीनी तैयारों को अपनी सरहद से निकलने पर मजबूर किया। इसने 9 चीनी तैयारों को खबरदार किया था और ताइवान ने चीनी फौज के ऐसे मिशन के बारे में शिकायत की है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि दरअंदाजी के ताज़ा तरीन वाकयात में 8 चीनी J-16 जंगी और एक Y-8 जासूस तैयारा शामिल है। इन तैयारों ने बहरे जनूबी चीन के ऊपरी सिरे पर ताइवान के जरिए कंट्रोल पराटास जजायर के शुमाल मशरक में उड़ान भरी थी। पिछले 2 सालों में चीनी फिजाइया ने इस तरह के मिशन को मुसलसल अंजाम दिया है और ताइवान इनके बारे में मुसलसल शिकायत करता रहा है। ताइवान को खदशा है कि चीन मौजूदा सूरत-ए-हाल का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ताहम इसने चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला नहीं दी। ताइवान हुकूमत ने अपनी सतह पर चौकसी बढ़ा दी है। दर हकीकत चीन ताइवान को अपना इलाका करार देता है। इससे कबल गुज़श्ता साल नवंबर में 27 चीनी लड़ाका तैयारों ने ताइवान की फिजाई हदूद में दरअंदाजी की थी और गुस्से में ताइवान ने फिर अपने लड़ाका तैयारे भेजे ताकि इनमें घुसने वालों को निकाल बाहर किया जा सके। ताइवान की फिजाइया ने इंतबाह देते हुए चीनी तैयारों का पीछा किया। इसके साथ साथ ताइवान ने दरअंदाजी के सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए फिजाई दिफाई मिसाइल भी तैनात किए। दोस्तों, उधर खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक हालिया महीनों में चीन की जानब से ताइवान के करीब फिजाई हमलों में इजाफे के बाद अमेरिका और चीन में तनाव में इजाफा हुआ है और चीन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन वो बजोर ताकत ताइवान पर कब्जा कर लेगा। जुमेरात की शाम बाल्टीमोर में CNN टेलीविजन फोरम पर बाइडेन से पूछा गया कि अगर चीन ने हमला किया तो क्या अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा, तो इस पर अमेरिकी सदर ने इस बात में जवाब देते हुए कहा कि हमने इसका वादा किया है। बाइडेन के इस बयान के बाद ताइवान के हवाले से अमेरिका की मुबहम स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आया हो गई है।
जहां माजी में अमेरिका ताइवान के दिफा में मदद तो करता रहा है, लेकिन जंग की सूरत में कभी भी इनकी मदद का वादा नहीं किया। व्हाइट हाउस ने जुमा को वाज़ेह किया कि हम 1979 के ताइवान रिलेशंस एक्ट से रहनुमाई लेते हैं, जिसमें कांग्रेस ने अमेरिका से ताइवान को हथियार फराहम करने का मुतालबा किया था ताकि इन्हें अपने दिफा के काबिल बनाया जा सके। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सदर हमारी पॉलिसी में किसी तब्दीली का ऐलान नहीं कर रहे थे और ताइवान के हवाले से हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान ने कहा कि हम एक्ट के तहत ताइवान के अपने दिफा की हिमायत के वादे पर कायम है और हम स्टेटस को में किसी भी एक तरफा तब्दीली की मुखालफत जारी रखेंगे। ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टर ने इस हवाले से मफरूजों पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन इनका कहना था कि अमेरिका ताइवान को दिफाई सलाहियतों से लैस करने के लिए इनकी मदद करने का सिलसिला जारी रखेगा। जहां इस बयान में चीन को जहरियत से बाज रहने की तनबीह की गई है, वहीं ताइवान की भी हौसला चिकनी की गई है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान न करे। ताइवान ने अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम करने के साथ साथ चीन की जहरियत से दिफा के लिए आलमी बरादरी से मदद की दरख्वास्त भी की है। ताइवान के सदारती दफ्तर के तर्जुमान जावीर चोंग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने अमली इकदाम के जरिए ताइवान की हिमायत का अमली मुजाहरा किया है। व्हाइट हाउस ने जुमा को वाज़ेह किया कि हम 1979 के ताइवान रिलेशंस एक्ट से रहनुमाई लेते हैं, जिसमें कांग्रेस ने अमेरिका से ताइवान को हथियार फराहम करने का मुतालबा किया था ताकि इन्हें अपने दिफा के काबिल बनाया जा सके। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सदर हमारी पॉलिसी में किसी तब्दीली का ऐलान नहीं कर रहे थे और ताइवान के हवाले से हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान ने कहा कि हम एक्ट के तहत ताइवान के अपने दिफा की हिमायत के वादे पर कायम है और हम स्टेटस को में किसी भी एक तरफा तब्दीली की मुखालफत जारी रखेंगे। ब्रसेल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टर ने इस हवाले से मफरूजों पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन इनका कहना था कि अमेरिका ताइवान को दिफाई सलाहियतों से लैस करने के लिए इनकी मदद करने का सिलसिला जारी रखेगा। जहां इस बयान में चीन को जहरियत से बाज रहने की तनबीह की गई है, वहीं ताइवान की भी हौसला चिकनी की गई है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान न करे। ताइवान ने अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम करने के साथ साथ चीन की जहरियत से दिफा के लिए आलमी बरादरी से मदद की दरख्वास्त भी की है। ताइवान के सदारती दफ्तर के तर्जुमान जावीर चोंग ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने अमली इकदाम के जरिए ताइवान की हिमायत का अमली मुजाहरा किया है।